ये स्टार्ट होती है और एक औरत को बंधा हुआ दिखाया जाता है। ये औरत बहुत ही बदसूरत लग रही होती है और तभी वो एक अजीब तरह के बच्चे को जन्म देती है। अब हमें यहाँ बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले एक अमेरिकन परिवार गलती से रॉन्ग टर्न ले लेने से वो परिवार आर्मी कैंप के 16 में पहुंच जाती है, जिसके बाद उस परिवार के साथ बहुत ही बुरा होता है और आधे से ज़्यादा फैमिली मारे जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ आर्मी सर्च ऑपरेशन कराने का फैसला लेती है। ये सारी घटना पार्ट 1 में हुई थी। अगर आपको ये पार्ट 1 का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कहानी पार्ट 2 में आती है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। उन साइंटिस्ट की सुरक्षा के लिए कुछ आर्मी की टीम भी होती है। अब हम यहाँ देखते हैं एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट एक माइंस में होता है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वो साइंटिस्ट सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से संपर्क करता है और तभी हम देखते हैं उस साइंटिस्ट को कोई बहुत बुरी तरह से मार दिया है और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में कर दिया है। अब किसी का जवाब नहीं मिलता है तो वो साइंटिस्ट यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ उसके सामने एक म्यूटेंट मिलता है जो एक सांप को मारकर खा रहा होता है। वो साइंटिस्ट उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे कुछ नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो साइंटिस्ट कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट उसके सिर पे कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब कर्नल वहां देखने जाता है, तभी वो म्यूटेंट पीछे से एक रोड घुसाकर उसे भी मार देता है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। अगले सीन में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो सभी अपनी बेस कैंप की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स को रास्ते में सेक्टर 16 में कुछ सामान सप्लाई करके जाना था, इसलिए वो रास्ते में सेक्टर 16 में रुकते हैं और जब वो लोग ट्रक से उतरकर कैंप में देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर पूरा कैंप खाली पड़ा था। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। अब पहाड़ की तरफ से कुछ लाइट के फोकस दिखाई देते हैं। इसे देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद वहां पर किसी को मदद की ज़रूरत है। अब सारे आर्मी वाले वहां जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ 2 सोल्जर्स को छोड़कर सभी ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो 2 आर्मी वाले बचते हैं, उनमें से एक का नाम नेपोलियन और दूसरे का नाम अंबर होता है। इन दोनों को यहाँ पर इसलिए छोड़े होते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आए तो उसे ये लोग इन्फॉर्म कर दें। दूसरी तरफ सार्ज अपनी सभी आर्मी को लेकर ऊपर की तरफ सर्च करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आर्मी वाले खड्डे में गिर जाता है। ये गड्ढा बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से उस आर्मी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसके वजह से वो चल नहीं सकता। इसलिए अब सार्ज उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इधर नेपोलियन टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए बैठा होता है, लेकिन तभी टॉयलेट के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकलता है, जिससे नेपोलियन बहुत डर जाता है और जल्दी से टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। अब जब नेपोलियन और अंबर दोनों साथ में जाकर देखते हैं तो टॉयलेट के अंदर एक आदमी होता है। दोनों लोग उसे बाहर निकालते हैं। ये आदमी वही साइंटिस्ट था जिसे म्यूटेंट ने बुरी तरह से जख्मी करके टॉयलेट में छोड़ दिया था मरने के लिए। इस आदमी की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो कहता है कि वो लोग यहीं पर हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। ये देखकर वो दोनों सोल्जर्स बहुत घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दिया। फिर वो हथियार लेने के लिए भागते हैं, पर उनके हथियार भी किसी ने उठा लिए होते हैं। ये सब देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। नेपोलियन सार्ज से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंबर कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो आदमी भी बोल रहा था कि वो लोग यहीं पर हैं। नेपोलियन अपनी कमांडर का ऑर्डर मानकर यहीं पर रहना चाहता है, पर अंबर यहाँ से अकेले ही चली जाती है। वो थोड़ी ही दूर जाती है तो उसे एक म्यूटेंट मिल जाता है। वो म्यूटेंट उस पर हमला करने लगता है। इसे बचाने के लिए नेपोलियन उसके तरफ भागता है। ये म्यूटेंट अंबर को मारने ही वाला था, तभी मिकी दूसरे साइड से उस पर गोली चला देती है और इसके बाद वो म्यूटेंट एक गड्ढे में चला जाता है। मिकी अब अंबर की तरफ बढ़ने लगता है, पर वहीं पास के दूसरे होल से वो म्यूटेंट निकलकर उसे अंदर खींचने लगता है। उसे बचाने के लिए नेपोलियन और अंबर बाहर खींचते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट निकी को अंदर खींच के ले जाता है, जिसके बाद नेपोलियन और अंबर बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ ऊपर पहाड़ी पर सार्ज अपनी सभी टीम के साथियों के साथ सर्च कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि इसी सर्च टीम का मेंबर था। इसको म्यूटेंट ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था।
इसके बाद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और सभी लोगों को शूट करने का ऑर्डर मिल जाता है। और तभी इसी दौरान एक मुटेंट एक सोल्जर के पीछे से हमला करके भाग जाता है, जिसके बाद सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। मुटेंट वहां से बचकर तो भाग जाता है, लेकिन सभी के गोली चलाने की वजह से साज को गोली लग जाती है। बहुत ज्यादा गोली लगने की वजह से साज का वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसी दौरान वहां पर नेपोलियन और अंबर आ जाते हैं और उनके साथ हुए सभी घटना को बताते हैं। ये सब सुनकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक बहुत ही मुसीबत में फंस चुके हैं। अब बाहर जाने के लिए ना कोई गाड़ी है और ना किसी से कनेक्ट करने की कोई डिवाइस। यहाँ से जिंदा बचकर जाने के लिए इन सभी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब सभी लोग नीचे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो लोग साज के डेड बॉडी को साथ लेकर जाना चाहते हैं। वो पहाड़ के काफी ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए वो लोग रस्सी के मदद से नीचे उतरना चाहते हैं। इनमें से एक सोल्जर साज के बॉडी को अपने ऊपर लाद कर नीचे ले जाने लगता है और बाकी लोग रस्सी को दूसरे हिस्से को पकड़े होते हैं। तभी वो रस्सी टूट जाती है और बहुत ऊपर से गिरने की वजह से उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। और उधर बाकी के सोल्जर उन सभी सोल्जर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं जो इस रस्सी के गांठ को बांधा होता है। पर तभी एक सोल्जर दिखाता है कि रस्सी की गांठ खुली नहीं बल्कि किसी ने काट दी है। अब इन सभी को समझ आ जाता है कि कोई इन सभी को मारना चाहता है। अब सभी सोल्जर अपने आप को बचाते हुए नीचे उतर रहे होते हैं और तभी रास्ते में एक सोल्जर दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है। ये सभी सोल्जर उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया और साथ में वो ये भी पूछते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकले हो। वो सोल्जर बताता है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है माइंस, लेकिन तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते क्योंकि वो राक्षस यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम सबको मार देंगे लेकिन लड़कियों को अपनी वंश बढ़ाने के लिए बचा लेंगे। ये सुनकर नेपोलियन गुस्से से पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, जिसके बाद वो सोल्जर खुद को शूट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं अंबर और मिसी अकेली बैठी होती है और तभी एक मुटेंट पीछे से आकर हमला करता है, लेकिन सभी सोल्जर उसे शूट कर देते हैं। दरअसल ये सब इन सभी का प्लानिंग होती है। एक मुटेंट की तो मौत हो जाती है पर एक के मरने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे मुटेंट हैं। तभी एक और मुटेंट चुपके से आता है और मिसी को पकड़ ले जाता है। मिसी का आवाज़ सुनकर सभी सोल्जर उस माइंस के तरफ जाते हैं। वो सब माइंस के काफ़ी अंदर चले जाते हैं पर यहाँ पर एक सोल्जर अंदर जाने से मना कर देता है, जिसके बाद वो बाहर निकल कर जाता है। ये सोल्जर थोड़ी ही दूर गया होता है तभी एक मुटेंट मिलता है और इसे फिर से वहाँ मार देता है। दूसरी तरफ सोल्जर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी नेपोलियन और अंबर एक जगह पे पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बाकी सोल्जर से अलग हो जाते हैं। अब इधर एक मुटेंट मिसी के मुंह को पकड़ा हुआ होता है, जिसके बाद वो मुटेंट उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वो मुटेंट उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन मिसी उसके जीभ को काट लेती है। उसी दौरान एक मुटेंट आता है जो कि अब इसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करने लगता है। ये मुटेंट मिसी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए कहता है कि गिव मी ए बेबी, लेकिन तभी बाकी के सोल्जर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद पहले वाला मुटेंट हमला करने लगता है, लेकिन नेपोलियन एक पत्थर से उसकी सिर पर मार देता है, जिससे उस मुटेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर दूसरा मुटेंट आता है जो अंधा होता है। ये उनको महसूस करते हुए इनके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन नेपोलियन और अंबर उससे बचने के चक्कर में एक बेसमेंट में गिर जाते हैं। यहाँ पर भी पहले से एक मुटेंट मौजूद होता है। इस मुटेंट का नाम हंसेल होता है, जिसे हम फिल्म के स्टार्टिंग में देखे थे। हंसेल एक बहुत ही अच्छा मुटेंट होता है जो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर इनको ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। तभी वो अंधा मुटेंट इन पे फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद ये सोल्जर उसे मार देते हैं। अब ये चारों एक साथ हो जाते हैं। अब हंसेल मुटेंट इन सभी को बाहर के रास्ते ले जा रहा होता है। अब रास्ते में एक रूम में इन सभी को बहुत सारे डेड बॉडी दिखाई देती है। साथ में बहुत सारे इंसानों के सिर के अलग अलग पार्ट रखा हुआ होता है। इनमें से कुछ तो इनके ही सभी साथी के होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर पहले से ही घायल था, जिसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, मगर अंबर मिली को बचाने को कहती है, जिसमें से एक सोल्जर अंदर जाना नहीं चाहता,
लेकिन नेपोलियन और अम्बर दोनों मिसी को बचाने के लिए अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर इस सोल्जर को यहाँ पर रखी एक डायनामाइट पर नज़र पड़ती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होता है। वो इस डायनामाइट को उठाकर अपने साथ लेके जाने लगता है, लेकिन ये सब उन सभी म्यूटेंट का जाल बिछाया होता है। जैसे ही ये सोल्जर इसे लेकर आगे बढ़ता है और उसके पैर में एक वायर फंसता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहीं उस सोल्जर की मौत हो जाती है। इधर नेपोलियन और अम्बर मिसी को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर के कपड़े पहने हुए एक म्यूटेंट मिलता है। वो म्यूटेंट उन पर हमला करने लगता है, लेकिन ये दोनों लोग भी इसे मार देते हैं। अब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर मिसी को म्यूटेंट ने बांध कर रखा हुआ होता है। ये लोग जल्दी से मिसी को आज़ाद करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट हमला कर देता है, लेकिन नेपोलियन इससे भी लड़कर उसे भी मार देता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं इन पर और कोई भी नज़र रख रहा होता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।